नमस्कार। सभी प्रतिभागियों का स्वागत है हमारी आज की इस कक्षा में, जिसका विषय है गूगल क्लासरूम या गूगल कक्षा। गूगल क्लासरूम या गूगल कक्षा गूगल का एक प्रोडक्ट है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विद्यार्थियों को असल कक्षा जैसी सुविधाएं देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को इस क्लास के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। हम अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श कर सकते हैं, जिस तरीके से हम अपनी कक्षा में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम असाइनमेंट्स और क्विज दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उनकी ग्रेडिंग या मूल्यांकन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि गूगल कक्षा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, अर्थात यह शून्य लागत में हमें उपलब्ध है। तो इतनी सारी विशेषताएं देखने के बाद अब सीखते हैं कि हम अपनी खुद की गूगल कक्षा कैसे बना सकते हैं। गूगल क्लासरूम बनाने के लिए आपको जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हम अपनी पर्सनल जीमेल आईडी से गूगल क्लासरूम बना रहे हैं तो बच्चे भी अपनी पर्सनल जीमेल आईडी से ज्वाइन करेंगे, और अगर हम इंस्टीट्यूशनल जीमेल आईडी से गूगल क्लासरूम बना रहे हैं तो बच्चे भी अपनी इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से कैसे गूगल क्लासरूम बना सकते हैं। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जीमेल अकाउंट की आपको ज़रूरत होगी, और ये जीमेल अकाउंट आपके गूगल में खुला होना चाहिए। अब आपको आपके गूगल में टाइप करना है classroom.google.com। गूगल क्लासरूम हमें यहाँ पे दिख रहा है। आपको यह ध्यान रखना है कि classroom.google.com वाले गूगल क्लासरूम में ही आप क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद हमें गूगल क्लासरूम का कुछ पेज इस तरीके से दिखेगा। मैंने कुछ क्लास बनाई थी, पर मैंने उन्हें अभी आर्काइव में शिफ्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हम नई क्लास किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस प्लस बटन की तरफ ध्यान देना है। प्लस बटन में क्लिक करते ही हमें दो विकल्प दिखते हैं, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। ज्वाइन क्लास के माध्यम से हमारे विद्यार्थी हमारी इस क्लास से जुड़ेंगे, और क्रिएट क्लास के माध्यम से हम अपनी नई कक्षा बनाएंगे। ये ऐप्स हैं जो हमारा गूगल क्लासरूम यूज़ कर सकता है। इस ड्राइव फोल्डर में हमारे गूगल क्लासरूम की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई क्लास बनाना। प्लस बटन में क्लिक करेंगे और हम क्रिएट क्लास में जाएंगे। इसको हमें ओके कर देना है और कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। क्रिएट क्लास में सबसे पहले हमें अपने क्लास का नाम देना होता है। तो उदाहरण के लिए मैं अपनी क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने क्लास का नाम दे दिया बीकॉम फर्स्ट ईयर। अगर आपके यहाँ सेक्शन है तो आप सेक्शन भी डाल सकते हैं। मैंने सेक्शन डाल दिया ए। अब हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो मैं अपना सब्जेक्ट यहाँ पे डाल रही हूँ। रूम नंबर आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लास का नाम होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना क्लास का नाम दिए हम अपनी गूगल क्लासरूम नहीं बना सकते हैं। यह सारी फील्ड भरने के बाद हमें क्रिएट क्लास में क्लिक करना है। थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पे हमारी गूगल क्लास क्रिएट हो रही है और ये हमारी गूगल क्लास बन गई। यहाँ पे हमारी क्लास का नाम आ गया बीकॉम फर्स्ट ईयर, यह सेक्शन आ गया।
सेक्शन ए, जैसा कि हमने वहाँ पे लिखा था, और ये आ गया क्लास कोड। इस क्लास कोड के माध्यम से हमारे विद्यार्थी हमारी इस क्लास से जुड़ेंगे। यह सब देखने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे सामने में 4 विकल्प दिख रहे हैं। पहला है स्ट्रीम टैब, जो हमारे सामने खुला हुआ है। दूसरा है क्लास वर्क, तीसरा है पीपल और चौथा है ग्रेड्स। स्ट्रीम टैब में हम अपने बच्चों से जो भी विचार विमर्श करेंगे, उनको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, वो हमें यहाँ पे दिखेगी। क्लास वर्क में हम अपने बच्चों को असाइनमेंट्स, क्विज और सिलेबस ये सब शेयर कर सकते हैं। पीपल टैब में हम टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, और ग्रेड्स टैब में हम बच्चों की ग्रेडिंग कर सकते हैं या उनको दिए गए मार्क्स की समरी देख सकते हैं। हम इन सारे टैब्स के बारे में डिटेल में आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे स्ट्रीम टैब की। स्ट्रीम टैब में आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है। यह हमारी क्लास की थीम है। हम चाहें तो इस थीम को बदल सकते हैं। इस थीम को बदलने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप दिए गए विकल्पों में से ही चुन सकते हैं। दूसरा, आप अपने मनपसंद की कोई पिक्चर लगा सकते हैं। हम दोनों ही विकल्प देखते हैं। सिलेक्ट थीम में जाके हम सिस्टम द्वारा दिए गए थीम्स को चूज़ कर। आपको कई सारे विकल्प दिख रहे हैं। जनरल थीम्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, मैथ्स एंड साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड अदर्स। मैं जनरल थीम में से यह थीम अपनी क्लास के लिए चूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी क्लास का थीम बदल गया। अगर आप अपने मनपसंद की पिक्चर इस थीम में सेट करना चाहते हैं तो आपको अपलोड थीम में क्लिक करना होगा। अपलोड थीम में क्लिक करने के बाद आप उस फाइल को ड्रैग कर सकते हैं। आप उस पिक्चर को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, या आप पिक्चर को अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी पिक्चर सेव होगी, आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं और सिलेक्ट अ थीम में क्लिक करके उसको सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम अपने सिस्टम द्वारा दी गई थीम को ही रखते हैं। तो यह हो गया थीम्स के बारे में। अब इस स्ट्रीम टैब में हमें दूसरी चीज़ है कि हम अपने विद्यार्थियों से कम्युनिकेट कर सकते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। अनाउंसमेंट करने के लिए आपको बहुत ही आसान सा विकल्प है, अनाउंस समथिंग टू योर क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अपने विद्यार्थियों का कल टेस्ट लेना है, तो उसके लिए मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ, टेस्ट ऑफ यूनिट 1 tomorrow at 10 AM। अगर आप इसे अपने विद्यार्थियों को शेयर करना चाहते हैं तो हमें पोस्ट में क्लिक करना होगा। आप चाहें तो आप कोई डॉक्यूमेंट भी इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन विद्यार्थियों से शेयर हो जाएगी। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ में ऐड होंगे उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि गूगल क्लासरूम क्या होती है, हम गूगल क्लासरूम कैसे बना सकते हैं, गूगल क्लासरूम की थीम कैसे बदली जा सकती है और बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अपने विद्यार्थियों के साथ में कैसे शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम टीचर्स और स्टूडेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं
और उसकी आगे की प्रक्रिया भी देखेंगे। थैंक यू।